जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि KVS क्लास फर्स्ट एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 के बारे में कि कैसे आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग इस वीडियो को देख करके बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइज अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस एडमिशन की जानकारी आ जाएगी कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कब से लेकर के कब तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए इसमें कोई फीस नहीं रखी है। तो बेसिकली मेन चीज है इसमें आपकी एज एलिजिबिलिटी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी उम्र 6 साल की कम से कम होनी चाहिए एज ऑन यानी कि 31 मार्च 2023 तक। और इसमें आप देख सकते हैं कि क्लास फर्स्ट के लिए मिनिमम एज क्या है और मैक्सिमम एज क्या है। तो आप यहाँ पर अच्छे से जानकारी चेक कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अब आप यहां पर आएंगे और आपको यहां पर क्लिक है टू रजिस्टर, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ चुके हैं। आप इन सभी को चेक करते हुए यहां पर आकर के आई हैव केयरफुली गॉन थ्रू यहां पर टिक करेंगे। अब आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन का जो पेज है वो आ चुका है। यहां पर आपको पूरी की पूरी जानकारी इंग्लिश के अंदर एंटर करनी है। तो सबसे पहले है बच्चे का फर्स्ट नेम यानी कि आपके बच्चे का जो पहला नाम है वो यहां पर एंटर करेंगे। जैसे कि मेरा नाम है अमजद मलिक, तो जो अमजद है वो हुआ फर्स्ट नेम और उसके बाद जो मलिक है वो हुआ लास्ट नेम। तो इसी प्रकार से आप यहां पर फर्स्ट नेम एंटर करेंगे। मिडिल नेम है तो आप यहां पर डाल देंगे, नहीं तो आप उसको खाली छोड़ देंगे। फिर आपको यहां पर आपके बच्चे का लास्ट नेम एंटर करना है। मैं यहां पर अपनी ही जानकारी से फॉर्म फिल करके आपको दिखा रहा हूं, बस आपको अपनी जानकारी यहां पर एंटर करनी है खुद की डिटेल्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद यहां पर आपसे पूछे कि इज दी चाइल्ड डिफरेंटली एबल्ड यानी कि क्या बच्चा दिव्यांग है, अगर हाँ तो हाँ कीजिए, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर आपसे पूछे बच्चे का जन्म तिथि, तो आप यहां पर आपके जो बच्चे हैं उसका जन्म तिथि सिलेक्ट कर लेंगे। आप यहां पर इस तरह से आएंगे और जो आपके बच्चे का ईयर है, बर्थ ईयर, पहले आपको वो सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहां पर मंथ सिलेक्ट करेंगे और फिर यहां से डे। तो इस प्रकार से आपके बच्चे का जो डेट ऑफ बर्थ है वो आ जाएगा। देन गाइज आपसे पूछे क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है, अगर हाँ तो आपको यहां पर वर्किंग पेरेंट लिखना है, नहीं तो आप यहां पर नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहां पर ईमेल आईडी एंटर करेंगे। अपनी ईमेल आईडी आप दे सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर आप यहां पर एंटर करेंगे। ये कैप्चा कोड यहां पर जो भी दिया है वो आप यहां पर लिखेंगे। इन सभी जानकारी को चेक करेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहां पर जो आपने नंबर फिल किया उसके ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहां पर एंटर करेंगे। ये कैप्चा कोड फिर से फिल करेंगे और फिर अब आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल है ये आ चुकी है। ये आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको प्रिंट कर लीजिए क्योंकि ये जानकारी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप यहां पर वैसे अगर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करके भी आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, वो भी काफी है। अभी आप यहां पर क्लिक करके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर लॉगिन का पेज आ जाएगा। तो अभी जो जानकारी आपको मिली है रजिस्ट्रेशन करने के बाद में वो आपको यहां पर एंटर करनी है। जैसे कि लॉगिन कोड जो भी आपको मिला वो आप यहां पर लिखेंगे। जो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले आप यहां पर इस तरह से ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहां से मंथ और उसके बाद में डे, तो डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है। ये कैप्चा कोड आपको फिल करना है जो कि यहां पर दिया है और फिर अब आप यहां पर लॉगिन के ऊपर क्लिक कर लेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने यहां पर आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन है वो आ जाएगा और कुछ जानकारी आपकी दी गई है। जैसे कि यहां पर अब आपको अपनी जानकारी देनी है जेंडर की, तो मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर वो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है। फिर पूछा है कि फैमिली इनकम ग्रुप, तो कम आयु वर्ग के आय वर्ग के अंतर्गत नहीं, डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप। अगर आप ऐसे कैंडिडेट तो पहले वाले के ऊपर टिक करेंगे। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो आप सेकंड वाले पर टिक करेंगे और अगर आप बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आप यहां पर इसके ऊपर टिक करेंगे। तो जो भी आपकी इसमें कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आप यहां पर लो इनकम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते तो आप पहले वाले के ऊपर टिक करें और अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो आप यहां पर इसके ऊपर टिक करेंगे। जैसे कि अगर आप बीपीएल कैंडिडेट है तो आप यहां पर जो आपका बीपीएल का सर्टिफिकेट नंबर है वो एंटर करेंगे और बीपीएल प्रमाण पत्र जारी करने की जो डेट है वो आप यहां पर देंगे और किस अथॉरिटी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ है वो डेट उस अथॉरिटी का नाम आप यहां पर लिखेंगे। एंड अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे और फिर यहां पर गाइज आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको देना है। सेम तरीके से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट डेट देनी है सर्टिफिकेट की और जो सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी है कि किस अथॉरिटी के द्वारा ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है उस अथॉरिटी का नाम आपको देना है। इसके अलावा अगर आप यहां पर डू नॉट बिलोंग टू लो इनकम ग्रुप इससे बिलोंग करते तो आप यहां पर इसको भी टिक कर सकते हैं। मैंने आपको तीनों ऑप्शन की जानकारी बता दी है कि कहां पर आपको क्या जानकारी देनी है। अब आती है कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। ब्लड ग्रुप यहां पर जो भी आपके बच्चे का वो आपको
सिलेक्ट कर लेना है। अगर आपको नहीं मालूम तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये ऑप्शन कंपलसरी रूप में नहीं दिया। अगर आपको मालूम है तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कीजिए और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में यहाँ पर आती है पेरेंट डिटेल। अब आपसे पूछा है यहाँ पर मदर्स डिटेल इफ एप्लीकेबल, तो टाइटल में आपको बताना है कि मिस है, मिस MRS है या फिर लेट है, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पर जो आपके पिता का जो शीर्षक है वो आपको बताना है कि मिस्टर है या फिर लेट है। अगर जीवित है तो आप यहाँ पर मिस्टर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पर जो आपकी मदर्स है उनका पूरा नाम एंटर करना है। एंड इसके बाद आप यहाँ पर जो आपके फादर है उनका पूरा नाम एंटर करना है। तो ये एंटर करेंगे आप यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर आपको नेशनलिटी यानी कि आप कौन सी राष्ट्रीयता रखते हैं तो आपको यहाँ पर इंडियन सिलेक्ट कर लेना है। नेशनलिटी में भी आप यहाँ पर आपके फादर की जानकारी में भी इंडियन सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा क्या आप चाहते कि माता का आवासीय पिता के आवासीय पता फील्ड में समयतः ही लिखा जाए, यानी कि क्या आप चाहते कि जो जानकारी आप यहाँ पर आपकी मदर्स के एड्रेस की देंगे वही जानकारी ऑटोमेटिकली इस तरफ भी आ जाए, तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपकी माताजी का अलग और पिताजी का अलग अलग एड्रेस होगा, एक ही एड्रेस होगा ना, तो इसलिए आप यहाँ पर यस कीजिए। अब जैसे ही आप यहाँ पर यस करेंगे, अब आपको यहाँ पर आपके जो माताजी है उनकी जो कंट्री है कहाँ पर रहती है वो सेलेक्ट करना है। किस स्टेट के अंदर रहती है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। किस सिटी के अंदर रहती है उस सिटी का नाम आप यहाँ पर खुद से एंटर करेंगे। फिर जो रेसिडेंटल यानी कि प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस लिख देना है उनके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, और फिर यहाँ पर जो पिन कोड है वो भी आपको डाल देना है। एंड गाइज यहाँ पर अब आप जो आपकी माताजी है उनका नंबर दे देंगे, उनकी ईमेल आईडी दे देंगे। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको आपके पिताजी का नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर व्यवसाय यानी कि वो क्या करती है, ऑक्यूपेशन बताना है। अगर हाउस वाइफ है तो आप यहाँ पर हाउस वाइफ भी लिख सकते हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पर आता है ऑर्गेनाइजेशन, तो अगर किसी संस्था के अंदर वो काम करती है तो आपको यहाँ पर पहले तो किस जॉब को करती है वो लिखना है, और जिस संस्था के अंदर वो काम करती है उसका नाम आपको देना होगा। अगर कहीं पर भी काम नहीं करती तो आप यहाँ पर इनको खाली छोड़ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर चॉइस ऑफ स्कूल का सेक्शन आ चुका है। सेक्शन काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको जानकारी को अच्छे से समझ के यहाँ पर फिल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे जिस स्टेट के अंदर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का एडमिशन हो, तो आप यहाँ पर वो स्टेट सेलेक्ट कीजिए। फिर उस स्टेट के कौन से स्कूल को आप पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको उस स्कूल की जानकारी देखने को मिलेगी और उसकी आप व्यू मैप के ऊपर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है। इसके बाद यहाँ पर आता है कि क्या आपको सेवा प्राथमिकता श्रेणी भरने में मदद चाहिए, यानी कि अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर हाँ कीजिए, यानी कि आपको मदद चाहिए और आप हाँ करेंगे तो हाँ करने पर यहाँ पर कुछ ऑप्शन आएंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि पिता या फिर माता, दादा दादी या फिर नाना नानी का एम्प्लॉयर चुने, तो उनका एम्प्लॉयर क्या है, वो किस तरह के डिपार्टमेंट के अंदर इनमें से काम करते हैं, तो वही आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इनमें से जो भी डिपार्टमेंट है आपके, इनमें से जो यहाँ पर पिता माता इनकी जानकारी दी गई है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि रेलवे ATC में है तो आप रेलवे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको बताना कि वो परमानेंट है तो आप यहाँ पर सर्विंग ये सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आता है चूज सर्विंग प्रायोरिटी कैटेगरी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो कैटेगरी इसके ऊपर लागू है वो आ चुकी है, आपको खुद से सिलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बाद में यहाँ पर अभिभावक में पिता या फिर माता या फिर दादा दादी नाना नानी केवल IHL प्रोजेक्ट सेक्टर विद्यार्थियों की सेवा प्राथमिकता श्रेणी के लिए मान्य है का चुनाव करें, तो यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन है, मदर या फिर फादर, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। ये सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर नीचे आता कि यदि चयनित माता पिता का पिछले 7 वर्षों में स्थानांतरण हुआ है यानी कि ट्रांसफर हुआ है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज यहाँ पर आता है आपके बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण, तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट PDF एंड JPG यानी कि इनमें से किसी भी फॉर्मेट में आप इसको अपलोड कर सकते हैं। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहां पर भी बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र का फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। एंड इसको फिर आप यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो इस तरह से अपलोड हो जाएगी। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। अब आता है पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ द चाइल्ड, तो यहाँ पर आपको आपके बच्चे का फोटो अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें और जहां पर भी आपके बच्चे का फोटो है वो फोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं, तो यहाँ पर मैं एक आपको डेमो के लिए फोटो अपलोड करके दिखा रहा हूं। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी। अब आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके बच्चे का फोटो यहाँ पर इस तरह से अपलोड हो जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर है बच्चे की जन्म तिथि का प्रमाण यानी कि डॉक्यूमेंट आपको तैयार रख लेने। और इसके बाद में अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर डिक्लेरेशन एंड सबमिट का सेक्शन आ चुका है। अब यहाँ पर है कि मैं किसी भी केंद्रीय विद्यालय द्वारा चयनित होने पर प्रवेश के दौरान अपलोड डॉक्यूमेंट सेक्शन में सूचीबद्ध सभी दस्तावेजों की मूल प्रति प्रस्तुत करूंगी, यानी कि जो डॉक्यूमेंट अभी यहाँ पर आपको बताए थे ये सभी डॉक्यूमेंट जब आप
आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप इनको अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ पर इन सभी के ऊपर टिक कर दीजिए एंड टिक करने के बाद में आप यहाँ पर सेव टू प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप यहाँ पर ओके कीजिए। ओके करने के बाद आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर इसी टैब पर आएंगे जहां से आपने प्रीव्यू पर क्लिक किया था और अब आप यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके या सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अभी आपके नंबर के ऊपर एक फाइनल ओटीपी गया होगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर एंटर करेंगे और इस ओटीपी को डालते ही आप यहाँ पर जैसे ही वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो आपका फॉर्म कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको अभी लाइव ही दिखाता हूँ इसको सबमिट करके। मुझे ओटीपी मिल चुका है, मैंने ओटीपी यहाँ पर ये एंटर किया। यहाँ पर इस तरह से हम इसको एंटर करते हैं और अब यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पर मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करें और अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में आप प्रिंट करा लीजिएगा। तो गाइज इस प्रकार से आप लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस क्लास फर्स्ट ऑनलाइन फॉर्म 2023-2024 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल कहीं पर डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।